भारत में भली भांति के लोग रहते हैं। इनमें एक वर्ग ऐसे सुसंस्कृतों का भी है जिनका हमारे सामाजिक विमर्शों में जरूरत से ज्यादा दबदबा है, विशेषकर अंग्रेजी भाषी समुदाय। इन्हें हम इंडियाज इंटेलेक्चुअल एंड डिसर्निंग एलिट्स यानी भारत के चतुर सुजान कुलीन शब्दों से संबोधित कर सकते हैं। इसलिए IIDE लोगों को पहले से ही इसका लाभ मिल जाता है कि उनके शब्दों को गंभीरता से लिया जाता है। उनका पालन पोषण विशिष्ट बौद्धिक माहौल में होता है। ये अखबार, पत्रिकाएं, किताबें पढ़कर, अंग्रेजी फिल्में देखकर बड़े होते हैं। इन्हें पता होता है कि क्लासिक क्या है। इनकी प्रतिष्ठित पुरस्कारों की भी जानकारी है। जब वे किसी भी विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हैं तो उन्हें किसी आम आदमी के विचारों की तुलना में अधिक वजनी समझा जाता है। आखिर ऐसा कौन होगा जो सुसंस्कृतों के द्वारा अच्छी अंग्रेजी में अपनी सराहना नहीं चाहेगा? नेता हो, फिल्मकार हो, लेखक हो, चाहे कोई भी हो, कुछ हद तक हम जैसे भी IID लोगों से मान्यता प्राप्त करने की चाह रखते हैं। कम से कम भारत में तो IIDE लोगों का अनुग्रह प्राप्त करना ही सब कुछ नहीं है। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो आम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि IIDE लोगों के फंदे में ना फंसें। जो IID लोग अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, उनकी पसंद ऊंची होती है, लेकिन वे भारत या भारतीयों को नहीं समझते, न ही उन्हें पता है कि भारतीय लोग किस तरह से सोचते हैं। वे भारतीयों तक पहुंचना भी नहीं चाहते। उनका मकसद स्वयं को आम लोगों से अलग और श्रेष्ठ दिखलाना है। वे केवल अपना IIDE स्टेटस सुरक्षित रखना चाहते हैं और स्टेटस को अप्रूवल उनके जैसे ही दूसरे IIDE लोगों से मिलता है, आम जनता से नहीं। यह एक पवित्र इको चैम्बर है जो कि भारत से कटा है। अगर आप IIDE के फंदे में फंस गए तो अपने लक्ष्यों से भटक जाएंगे। कुछ उदाहरण है जिससे हमें ये पता चलता है कि इसका नुकसान कितना है। पहला उदाहरण है अंग्रेजी भाषा का प्रकाशन उद्योग। IIDE लोग अंग्रेजी प्रकाशन ग्रहों की तरफ वैसे ही खींचे चले जाते हैं जैसे किसी क्रिकेट स्टेडियम में LED लाइट। प्रकाशन उद्योग में IID लोगों को सबसे पसंद है लिटरेरी फिक्शन, किंतु इन्हें परिभाषित करना बहुत मुश्किल। अगर कुछ दुर्लभ उदाहरणों को छोड़ दें तो 1990 के दशक में आउट ऑफ डेट हो चुकी है। अलबत्ता दुर्लभ उदाहरण में सजीली भाषा में व्यक्त आत्ममुग्ध प्रलाप से अधिक नहीं। यकीनन कोई भी इन्हें खरीदना या पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन IID लोग इस लिटरेरी फिक्शन की सराहना करते नहीं थकते, जिसकी कुछ 100 से ज़्यादा प्रतियां भी नहीं बिकती। साथ ही वो लोकप्रिय फिक्शन लेखकों को लानत मलामत करने का कोई मौका नहीं चूकते। लोगों को फोन के बजाय किताब उठाने को मजबूर कर देने वाले लोकप्रिय फिक्शन लेखकों को प्रोत्साहित करने की बजाय वो उनकी किताबों और उनके पढ़ने वाले पाठकों का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो हिंदी में होती हैं या किसी और मातृभाषा में, वो अंग्रेजी में नहीं है। दूसरा उदाहरण है हमारी सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी। पता नहीं क्यों, लेकिन IID लोग अंग्रेजों यानी कांग्रेस को प्यार करते हैं। इनमें से अधिकतर ऐसे जो प्रधानमंत्री मोदी को पसंद नहीं करते, जो कि उतने ही एंटी IID हैं जितने की आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए IIDE लोग कांग्रेस पर अपना प्यार उड़ेलते हैं। राहुल गांधी की हर अच्छी स्पीच के बाद उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं और मोदी पर प्रहार करने से नहीं चूकते। लेकिन दुख की बात है कि कांग्रेस भी इसके बहकावे में आ रही है। वह IID लोगों से मिलने वाली सराहनाओं को इतना पसंद करती है कि उन्हें अपना एजेंडा सेट करने की स्वतंत्रता भी देने लगी है। मिसाल के तौर पर IID लोगों को लगता है कि आप भारत में कट्टरता बढ़ रही है और एक हिंदू राष्ट्र बनता जा रहा है। इसमें अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। सरकार केवल 2 कारोबारियों की मदद करती है। IID अपना पूरा दिन सोशल मीडिया पर बिताते हैं। वे ऐसी घटनाओं की खोज करते हैं जिससे उनकी थ्योरी को बल मिले। जाहिर है, इतने बड़े देश में जहां हजारों नेता हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात कह ही देता है जो बहुत समझदारी भरी नहीं होती। IID लोग इसे भारत की जमीनी हकीकत की तरह पेश करते हैं और कांग्रेस इस पर भरोसा कर बैठती है, जबकि वास्तविक भारत इससे बहुत अलग है। बहुतेरे भारतीय तो हिंदू मुसलमानों के बारे में सोचते तक नहीं। इसका एक और उदाहरण है नेटफ्लिक्स इंडिया। जब यह आया तब IID इसके आसपास वैसे ही मंडराने लगे जैसे कॉलेज के बाहर पानीपुरी स्टॉल पर स्टूडेंट। वे इस पर गंभीर वेस्टर्न सोच देखते हैं और इसे अपने तरह ही समझते हैं। नेटफ्लिक्स इंडिया वैसे ओरिजिनल शोज बनाता है जो उन्हें पसंद भी आते हैं, लेकिन आज दूसरे OTT प्लेटफॉर्म बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में नेटफ्लिक्स के CEO रीड हेंटिंग्स ने भारत में अपनी प्रगति पर निराशा भी जताई। ये सच है कि IID हमें लुभाते हैं, लेकिन अगर आप अपना अच्छा बिजनेस चाहते हैं, बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचना चाहते हैं,
तो आपको IID के प्रपंच से सतर्क रखना होगा। इसे व्यक्तिगत रूप से जीवन के एक सबक की तरह याद रखें कि कभी दूसरों से अपने बारे में मान्यता की तलाश ना करें। जो आपको ठीक लगता है वो करें। अपना रास्ता खुद चुनें। उन लोगों के जाल में ना फंसे जो ये दावा करते हैं कि वे आपसे बेहतर हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है। क्योंकि वो अंग्रेजी जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें ज़्यादा समझ है। उनके बहकावे में ना आए जो दावा करते हैं कि वे आपसे बेहतर हैं।